नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनके कंसेप्ट्स। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे करोल बाग की। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर कि बेस मॉडल लेकर आओ हमारे पास, हम 60,000 में 70-80 हज़ार में आपका टॉप मॉडल बना देंगे। और ज़्यादातर केसेस में ये वीडियो जो होते हैं, ये शॉप वाले खुद अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं या फिर कोई और दूसरा यूट्यूबर बना रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि उसने और भी अलग अलग शॉप की बहुत सारी वीडियो बनाई होंगी जो कि चार्जेबल बेसिस होती हैं। अगर कोई इंसान खुद वीडियो बनाएगा या किसी से पैसे में बनवाएगा तो ये मान के चलिए कि वो उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें ही बताएगा, नेगेटिव चीज़ें के बारे में बात कभी करेगा नहीं। तो शायद बहुत ही कम वीडियो मिलेंगी आपकी करोल बाग की जो आपको वहां के जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो बताएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी उठाकर करोल बाग की तरफ जाते हैं और खासकर सैटरडे संडे वाले दिन, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा रश मिलेगा सैटरडे संडे को, क्योंकि यही वो मेन 2 दिन होते हैं जहां सबसे ज्यादा उनकी इनकम होती है और लोग फ्री होते हैं और सबसे ज्यादा काम वहां कराते हैं। और जैसे ही आप करोल बाग में एंटर हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं, आपको अपनी शॉप पे बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो गाड़ी को देखते ही समझ जाते हैं कि ये बंदा काम कराने आया होगा। क्योंकि बहुत मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो बेस वेरिएंट वाला होता है या बेस से एक दो वेरिएंट ऊपर वाला होता है वही करोल बाग में जाता है। टॉप वेरिएंट वाला कोई ज्यादा जाता नहीं है वहां पर, एक्सेप्ट कोई सीट कवर लगवाना हो वगैरह वगैरह, छोटा मोटा काम हो। तो अब मैं बताता हूं आपको, जितने भी लोग आपको मिलेंगे बुला रहे होंगे अपनी दुकान पर, मोस्टली केसेस में वो उनकी शॉप होगी ही नहीं। क्योंकि वो लोग जो बुलाने वाले हैं उनका कमीशन फिक्स होता है कि अगर वो किसी भी शॉप पर एक कस्टमर लेके जाएंगे तो इतना परसेंट उनको कमीशन मिलेगा। तो सबसे पहली चीजें यहाँ वो चलती हैं। और आप नोटिस करेंगे जो शॉप का ओनर होगा, जो दुकान के अंदर बैठा होगा ना, वो ज्यादा उस समय इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा। और ये जो बीच वाले जो लोग हैं कमीशन वाले, ये सबसे ज्यादा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपकी गाड़ी वहीं लगवाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप है ना करोल बाग में एक बार विजिट कर लीजिए, कोई शॉप है आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद आप सोच समझ कर जाइए, किसी भी शॉप रैंडम शॉप पे आप मत जाइए। और उसके बाद चलो ठीक है, आप किसी भी रैंडम या किसी आपने अच्छी शॉप पे भी चले गए, आपने सेलेक्ट कर ली एक अच्छी शॉप, वहां चले गए। तो वहां पर जो काम जो करेगा वो शॉप का ओनर नहीं करेगा। उसको सिर्फ अपना सामान निकालना है और सामान आप अपना बेचना है उसको। लगाने वाले जो कारीगर जो करोल बाग में होते हैं, वो गिने चुने कारीगर ही होते हैं। उन्हीं को अलग अलग शॉप वाले अपने पास बुलाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सैटरडे संडे का दिन होता है और बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उन कारीगरों के पास भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो वो क्या करते हैं उन दिनों में, हर काम को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से करने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। यानी टेम्परेरी काम करेंगे, क्वालिटी वर्क नहीं करेंगे, वायर वायर का भी ठीक से जो भी है उनको ठीक तरीके से नहीं लेके जाएंगे, आपको ओपन वायर कहीं दिख जाएगी। तो ये दिक्कतें यहाँ पर होती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप वीकडेज में जाइए, वीकेंड में मत जाइए। और उसके बाद चलो ठीक है, आप चले गए, आपने बेस मॉडल लिया है और आपके दिमाग में ये रहेगा अब तो इसको मैं टॉप मॉडल बनाकर ही लेकर जाऊंगा यहाँ से। बट यहाँ पर आप एक गलती कर बैठते हैं, क्योंकि टॉप मॉडल बनाने के चक्कर में दुकानदार जो भी आपको रिकमेंड करता है आप सब कुछ लगवा लेते हैं। आपको ध्यान रखना, सब कुछ नहीं लगवाना है। आप जो सोच के जा रहे हैं उतना ही काम करवाना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको एक एंड्रॉयड स्क्रीन लगवानी है, ठीक है लगवाइए, कोई इशू नहीं। आपको स्पीकर्स लगवाने हैं, लगवाइए। पीछे का कैमरा लगवाना है, ठीक है लगवाइए। उसके अलावा अगर आपको वायरलेस की चाहिए, पावर विंडो चाहिए, मतलब जो एक बेसिक फीचर होते हैं कि जो आपको गाड़ी में जरूरत पड़ती है, आप उतना ही काम करवाइए। फालतू के काम मत करवाइए। फॉर एग्जाम्पल क्रोम वाला काम हो गया। क्रोम वाले काम में क्या करते हैं वो लोग, घटिया क्वालिटी का क्रोम लगा देते हैं जो 2 4 6 महीने में काला पड़ने लगता है। फिर आपको लगेगा मैंने तो पैसे वेस्ट कर दिए। और उसके अलावा आपने एंड्रॉइड स्क्रीन लगवा तो ली है, पर यार जो ओरिजिनल से उसका कोई मैच नहीं होता है। क्योंकि कंपेटिबिलिटी इशू बहुत आते हैं, जैसे कि आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे उसको तो बार बार कनेक्ट होना, डिस्कनेक्ट होना या दूसरे कुछ इशू उसमें चलते रहेंगे। क्योंकि कुछ चाइनीज, टोटल चाइनीज स्क्रीन होती हैं, सीधा वहां से लोकल इंपोर्ट करते हैं और आपको गाड़ी में सीधा लगा कर दे देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है।
हाँ, अगर गाड़ी में कुछ है ही नहीं तो कुछ तो लगवाना ही पड़ेगा, तो चलो ठीक है, वो स्क्रीन भी है तो बार्गेनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी मत लगवाइए क्योंकि लगभग क्वालिटी सबकी सेम सी ही होती है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि रूफ रेल लगवा लो। तो रूफ रेल आप अगर लगवा लेते हैं ना तो दिक्कत ये हो जाएगी यार, क्योंकि जो वो ग्लू यूज़ करते हैं इसको चिपकाने के लिए वो कुछ दिनों के बाद निकलने लगता है, तो आपकी रूफ रेल है वो लूज होने लगती हैं। तो ऐसा कोई भी काम मत कराइए जो आपको गाड़ी चलाने में हेल्पफुल नहीं है, बट सिर्फ आप लुक बनाने के लिए वो चीज़ें ले रहे हैं। यहाँ पर आप पक्का मार खा जाएंगे, क्योंकि मैंने भी क्या करा था, मैंने भी बहुत सारा काम करा लिया था, बट बाद में मुझे फील हुआ कि इतना मुझे नहीं कराना चाहिए था। और इसमें मैंने एक चीज़ कराई थी, जैसे कि पावर विंडो वाला काम, तो वो कराने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लगवाते हैं ना, उनकी 2 से 3 साल की वारंटी वो देते हैं। और उस पीरियड में कुछ भी होता है तो आप अपनी कार वहां लेकर जाएंगे, वो आपको रिपेयर करके दे देंगे। बट दिक्कत कहाँ होती है, पुअर वर्कमैनशिप की दिक्कत होती है। वो काम करने वाले लोग इतने ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं, वो वायर को ओपन छोड़ देते हैं, और कहीं भी वो वायर फंसा वो तुरंत कट हो जाएगा, और जिस भी फंक्शन का वायर वो कट होगा वो काम करना बंद कर देगा। इवन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी काम करना बंद कर देंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक का काम सिर्फ उतना ही कराइए जितना आपको ज़रूरत है। और उसके अलावा मैट वैट ले सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ें जो गाड़ी की के जो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ ना हो, आप बिल्कुल वो कराइए, बाकी ठीक है। और इसके अलावा यार जो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे गाड़ी की ओरिजिनल लाइट को चेंज करके डुप्लीकेट लगवा लेना, गाड़ी का हॉर्न चेंज करवा लेना, मैं टोटली रिकमेंड नहीं करूंगा। ये सब चीज़ें आप वहाँ से कराइए, क्योंकि जितना एक्सटर्नल मटेरियल आप गाड़ी में लगवाएंगे उनके फेलियर के चांसेस उतने ही होंगे, और साथ में आपकी इलेक्ट्रिकल वारंटी भी वॉइड होती है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से कल को गाड़ी में कोई फायर वगैरह हो गया तो आप वारंटी में क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर से आपको छिड़वाना ही नहीं है चीज़ों को। तो वारंटी वाले इशू भी जरूर आएंगे इसमें। बहुत लोग बम्पर ही चेंज करा लेते हैं, और भैया आपको जो कंपनी ने इतना अच्छा बम्पर दिया है, इतना अच्छा डिजाइन दिया है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको गाड़ी लेनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये बम्पर वगैरह चीजें चेंज मत कराए, कल को एक्सीडेंट होगा ना तो आगे का जो भी सब टूटेगा फूटेगा, कंपनी बिल्कुल भी उसको वारंटी में आपको क्लेम नहीं करने देगी, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं होगा। और मैंने अपनी गाड़ी में जो जो कराया मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो भाइयों ये है मेरी गाड़ी, और मैंने आपको एक बताया था ना क्रोम वाला सिस्टम, देखिए क्रोम उस टाइम के बाद ऐसा हो जाता है। और सबसे पहले मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ, और ये भी मैंने करोल बाग से ही कराई थी, वायरलेस की सेंटर लॉकिंग के साथ में। तो मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये एंड्रॉयड स्क्रीन लगवाई थी, एडिशन कंपनी की है। कंपनियां सिर्फ नाम की होती हैं, सब चाइनीज सामान होता है। तो अभी तक स्क्रीन में कोई इशू मेरे को आया नहीं है, हालांकि वाईफाई के साथ में कनेक्शन डिस्कनेक्शन वाला इशू इसमें है। अब कुछ भाई पूछेंगे मेरे से कि स्क्रीन के साथ साथ में मैंने पीछे ये होल्डर क्यों लगा रखा है, क्योंकि मैप तो इसी में लग जाएगा। तो भाई मैंने बताया ना कुछ इशू रहते हैं, मेरे पास आईफोन है, तो आईफोन के साथ कंपेटिबिलिटी इशू है इसके, तो बीच बीच में मैप डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मुझे मजबूरी में ये होल्डर लगाना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली में कहीं भी निकलेंगे आप तो बड़ी दिक्कत होती है बिना मैप के। तो ये सब चीज़ें मैंने करवाई हैं। और मैंने स्टेयरिंग कंट्रोल वाला सिस्टम भी कराया है इसमें सारा, कि मतलब मैं अपने स्टेयरिंग से ही अपनी स्क्रीन को वॉल्यूम अप डाउन, कॉल रिसीव करना, वो सब चीज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये पूरा चीज़ यहाँ से पूरी नई लगी है, और इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको। और बेस मॉडल में आपको ना ये देखिए क्रोम फिनिशिंग नहीं मिलती है, तो ये भी मैंने वहीं से कराई है। हालांकि ठीक है, गाड़ी के अंदर रहती है, पानी के कांटेक्ट में नहीं आती, इसलिए अभी तक ये खराब नहीं हुई है, बट मैं फिर भी रिकमेंड किसी को नहीं करूँगा। और ये सीट कवर्स मैंने लगवाए हैं गाड़ी में, तो लगभग 6,500 के आसपास ये सीट कवर थे। और ये जो स्क्रीन है 4 GB रैम और आई थिंक 64 GB के साथ में है, तो ये लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये की मेरे को पड़ी थी। और ये मेरे सीट कवर्स हैं, देख सकते हैं। और बेस मॉडल के अंदर आपको जो ये पावर कंट्रोल्स हैं ये सारे नहीं मिलेंगे, इसमें ओनली 2 ही मिलेंगे, बट मैंने ये पूरा पैनल ही चेंज करवा लिया था, जिसमें आपको चारों कंट्रोल, और ये जो बटन्स वगैरह पीछे की स्क्रीन को ओपन
और जो क्लोज के लिए लॉक करना है आपको कि पीछे से कोई छेड़े तो पीछे वाली विंडो अप डाउन ना हो, तो ये उसके लिए भी होता है। और साथ में मैंने पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे भी पावर विंडो वाला सिस्टम मैंने करा लिया है। और यहाँ पर एक माइक भी है, कॉलिंग के दौरान मतलब वॉइस क्लैरिटी रहे तो उन्होंने यहाँ पर एक माइक भी लगा के दिया, बाकी मुझे पसंद नहीं आया है। और ये मिरर भी मैंने चेंज कराया क्योंकि पुराना वाला जो था वो एडजस्टेबल नहीं था, और साथ में नाइट के समय पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, तो नाइट के समय पर अगर आपकी आंखों पे सीधी लाइट आ रही है पीछे से तो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये वाला जो था मैंने चेंज करवाया है। और पीछे जो आप हैंडल देख रहे हैं, ये हैंडल भी मैंने लगवाए हैं, पहले नहीं थे इसमें। और तो ये दोनों तरफ वाले हैंडल्स मैंने लगवाए हैं। अगर मैं बात करूं गाड़ी से बाहर की, तो मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये रूफ रेल्स वगैरह जो हैं ये भी लगवाए हैं। ये रूफ रेल वगैरह लगवाई हैं, बट वो इशू वही रहेगा, थोड़ा सा देख रहे हैं, ये वाला इशू तो रहेगा इसमें। और साथ में मैंने पीछे का ये वाला सिस्टम बम्पर गार्ड है ये लगवाया है। और मैंने इसमें यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइड वाले जो मिरर हैं, साइड व्यू मिरर हैं, इसमें जो टॉप वाला पोर्शन है ये मैट फिनिश में आता है, बट मैंने ग्लोसी फिनिश में ये भी लगवाया है। तो गाड़ी में मैंने क्या क्या लगवाया है मैंने सारी डिटेल आपको यहाँ दिखा दी हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।